मित्रों, सच के सुर के आज के आंगन एंकर बनाम कोचिंग में आपका हार्दिक अभिनंदनम, वंदनम, सुस्वागतम। मैं हूं राकेश कुमार मिश्र। मित्रों, आजकल आज तक की एंकर अंजना ओम कश्यप और कोचिंग जगत के फैजल खान अर्थात खान सर के बीच में जो बात का बतंगड़ बना है, दोनों तरफ से जो मर्यादा की लक्ष्मण रेखाएं तार तार हो रही है, वो निश्चित ही दोनों फलक के लिए वो सर्वथा उचित नहीं है। देखिए मित्रों, चाहे वो फोर्थ स्टेट हो और चाहे वो एजुकेशन डिपार्टमेंट हो अर्थात मीडिया हो और शिक्षक जगत हो, सबकी अपनी अपनी मर्यादाएं हैं और सभी को अपनी अपनी मर्यादाओं में रहने पर हम कह सकते हैं लोकतंत्र का ये जो बिरवा है वो निश्चित ही पुष्पित और पल्लवित होता रहेगा। लेकिन आज कुछ और हो रहा है। हमारे देश में अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप जी आए थे और उनका साक्षात्कार की जो टीम थी उसमें अंजना ओम कश्यप जी थी। उस प्रक्रम को लेकर के खान सर ने जिस प्रकार की टिप्पणियां की थी, आधारहीन टिप्पणियां की थी, वो कहीं से भी सुग्राह्य नहीं है। लेकिन वो एक उनके अंजना ओम कश्यप के मानस में जो एक प्रकार का वो जो एक भाव भरा था, वो भाव भी प्रस्फुटित हुआ जब नीट का पेपर लीक हुआ और अंजना ओम कश्यप ने अपने ब्लैक एंड वाइट में कोचिंग जगत की अर्थात कोचिंग माफिया पर एक अपना प्रस्तुति दी। उसमें अप्रत्यक्ष रूप से खान सर की बातें आई, जिसको लेकर के दोनों फलक की टीम एक प्रकार से कह सकते हैं अक्षौहिणी सेना घात प्रतिघात वार प्रतिवार करना शुरू कर दी। मैं एक चीज कहना चाहता हूं मित्रों कि आज ये जो पुस्तक माफिया हैं, ये जो कोचिंग माफिया हैं, ये जो स्कूल माफिया हैं, अगर आप देखिए आज ये जिस प्रकार से पूरे देश में पनप रहे हैं, पूरे के पूरी शिक्षा जगत को जिन्होंने अपने आगोश में ले लिया है, और आप कह सकते हैं कि हमारी शिक्षा जगत का कहीं न कहीं उसका टेटुआ इन लोगों की हाथों में दबा हुआ है। आखिर इसका सच्चा जिम्मेदार कौन है? अगर आप इसका गहराई से मूल्यांकन करिए तो इसका सच्चा जिम्मेदार हमारी सरकारें हैं। वो चाहे जिस प्रदेश की सरकारें हों और चाहे हमारी भारत सरकार हो। आखिर जब हमारी भारत सरकार वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन इलेक्शन की बात करती है, तो वन नेशन वन एजुकेशन की बात क्यों नहीं? आप जरा गहराई से जाके देखिए, जितने भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं, चाहे वो मेडिकल कॉलेजेस हों, चाहे वो इंजीनियरिंग कॉलेजेस हों, चाहे वो एजुकेशन से जुड़े हुए एकेडमिक के तमाम प्राइवेट प्लेयर्स हों, MBA के कोर्सेज हो, तमाम कोर्सेज जो हमारे देश में फल फूल रहे हैं, उसमें हमारे प्राइवेट प्लेयर्स कौन हैं? ये कहीं न कहीं हमारे बड़े राजनीतिक घरानों के हैं, कहीं न कहीं इसमें हमारे खानदानी IAS और IPS अधिकारियों के हैं। तो ये क्या गंगा जल बेचने के लिए आए हैं और सत्यनारायण की कथा सुनाने के लिए आए हैं? जैसा कि हम मानते हैं कि व्यवसाय लाभ के लिए किया जाता है और हमारे देश में जो मैकाले की जो शिक्षा पद्धति है, आज तक आज़ादी के इतने वर्षों के बाद भी कृष्ण और सुदामा एक टाट पर बैठ करके किसी भी संस्थान में नहीं पढ़ पा रहे हैं। और मित्रों, हालांकि ये इसमें एक ये भी इसका एक उजला पक्ष है कि आज ग्राम्यांचलों में जिस प्रकार के हमारे सरकारी स्कूल की शिक्षा गुणवत्ता फेल हुई है, उसमें हमारे कुछ बेरोजगार साथी जो कोचिंग के माध्यम से, वो चाहे वो प्रतियोगी परीक्षाओं की हो अथवा वो एकेडमिक की हो, वो उसमें निश्चित ही सुधार
कर रहे हैं। जिस प्रकार से कोरोना के समय में बड़े बड़े डॉक्टर्स हाथ खड़ा कर दिए थे, आंखें बंद कर लिए थे, लेकिन जिसे हम आप कहते हैं झोला छाप डॉक्टर, वो कोरोना से युद्ध लड़ा था, तो उनको भी नकारा नहीं जा सकता है। तो हमारे जो बेरोजगार शिक्षक बने हुए हैं ग्राम्यांचलों में, वो निश्चित ही हमारे ग्राम्यांचलों की शिक्षा व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन कर रहे हैं। वो उसमें धनात्मक उत्प्रेरक का काम कर रहे हैं। लेकिन ये जो पेपर आउट कराने वाले कोचिंग माफिया हैं, इनके हाथ बहुत लंबे होते हैं। आप सोचिए कि पेपर छपने के पहले ही पेपर लीक हो जाता है, और ये पेपर लीक सिर्फ नीट का नहीं हुआ मित्रों, सारी प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर यूं ही लीक हुआ करते हैं। बस वही है कि चोर पकड़ा गया तो FIR लाज हो गया, और चोर तो चोरी सदा से करता आ रहा है। तो इसमें खान सर को भी अपनी बतंगड़ी बंद करनी चाहिए, क्योंकि अगर ये नियम और कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं, अगर ये उनके भी कोचिंग के आंगन में पहुंच जाएंगे तो उनकी भी पोल खुल जाएगी। और हमारी मीडिया को भी इस पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि अगर देखा जाए मित्रों तो फिजिक्स वाला अलग पांडे ने, और मैं खान सर की भी बात कर रहा हूं, या आप जैसे ऐसे तमाम हमारे शिक्षकों ने, जो कोचिंग संचालक है, इन्होंने हमारे गरीब बच्चों के लिए बड़ा उत्कृष्टतम कार्य किया है, उनको पढ़ाने का कार्य किया है। लेकिन मित्रों, इसी में मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, अगर हमारे सरकारी संस्थानों में जो पढ़ाया जाता है, वास्तव में अगर देखा जाए तो जिसकी हमारे एंट्रेंस की परीक्षाओं में अहम रोल नहीं है, आखिर हमारे सिलेबस ऐसे क्यों नहीं होते हैं कि वही बच्चे पढ़ाए जाएं जो उनको नीट में पढ़ाया जाता है, जो उनको परीक्षाएं में प्रश्न आते हैं, जो उनके इंजीनियरिंग के विभिन्न कोर्सेज में आते हैं, जी में आते हैं, जी एडवांस जी में आते हैं, ऐसी क्यों नहीं। और वही शिक्षा सरकारी शिक्षक जो विद्यालयों में आंख बंद किए हुए समय व्यतीत करता रहता है, वो अपने कोचिंग में जाकर के उन्हीं बच्चों के बीच में वो किस प्रकार से गुणवत्तापरक शिक्षा दे रहा, इसको ध्यान देने की जरूरत। और मित्रों, एक चीज और है, इतने हमारे यहाँ बोर्ड हैं, हर प्रदेश के अलग अलग बोर्ड, कोई ISC है, कोई CBSE है, जाने कितने कितने बोर्ड है। मुझे तो लगता है कि 60 से 70 के आसपास के होंगे। ये सबका सिलेबस एक क्यों नहीं? अगर सिविल सर्विस के लिए एक सिलेबस हो सकता है, तो सारे एजुकेशन के लिए एक सिलेबस क्यों नहीं? NCERT की किताबें मार्केट में क्यों नहीं उपलब्ध है? ये निश्चित ही हमारे सरकारी संस्थानों की विफलता है। इसके लिए हमें किसी और को दोष देने की आवश्यकता नहीं है। तो मित्रों, वो चाहे जिस प्रकार का माफिया हो, चाहे वो मीडिया का माफिया हो, चाहे वो कोचिंग का माफिया हो, चाहे वो एजुकेशन का माफिया हो, और चाहे वो भू माफिया हो, जितने प्रकार के माफियाओं की बात समाज में होती है, ये सारे के सारे माफिया हमारी देश की जो एक प्रकार की जो महकन है, उसको कहीं न कहीं वो ध्वस्तीभूत कर रहे हैं। वो जो प्राचीन हमारी सनातन सभ्यता और संस्कृति की, जो हमारे देश की संस्कृति की, वो जो प्राचीन हमारी दिगंत में बिखरी हुई है, उसको कहीं न कहीं ध्वस्तीभूत करने का काम कर रहे हैं। तो मित्रों, इसमें हमारे एंकर्स, वो चाहे जो भी एंकर्स हो, चाहे अंजना ओम कश्यप की टीम हो अथवा कोचिंग जगत के फैजल खान और खान सर की टीम हो, इन सभी को विराम देना चाहिए और बात का बतंगड़ अब नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि सबकी पोल खुल जाएगी। मित्रों, हमाम में सब नंगे होते हैं। तो आज बस इतना ही। मेरे वीडियो को देखिए, सुनिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप अपने अनमोल विचारों से हमें अवगत कराइए। जय भारत, जय माँ भारती।